हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ। और आज के हमारे पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि जिससे भी आपका कनेक्शन है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, क्या वो कनेक्शन रियल है या वो सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है, वो आपकी एक कल्पना है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं, जिस भी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वो इंसान आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, वो सच में बिल्कुल वो एक रियल कनेक्शन है या सिर्फ आप ही की साइड से है, या सिर्फ आप ही सोचते हैं कि आपका कनेक्शन उनसे सच्चा है। और सिर्फ हम ये भी देखेंगे इसमें कि कहीं ये कनेक्शन वन साइडेड तो नहीं है। मतलब या तो आप ही इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने कनेक्शन को लेके सीरियस हैं, क्या आपके पर्सन भी इस चीज़ को लेके सीरियस हैं, हम ये भी इस रीडिंग में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड रखे हैं, एक सक्सेस का है, एक अबेंडेंस का है। आप दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। अपने पर्सन को माइंड में अच्छे से याद कीजिए, 2 मिनट सोचिए और फिर जल्दी से एक कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। फिर हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं, टैरोट विद हर्षिता 333 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो, आप इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड पिक कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचते हैं, कनेक्शन में जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी जिसके साथ कनेक्शन में है, और जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं, उस सब सिचुएशन में क्या आप ही हैं जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या आप ही हर रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, या सब कुछ रियल है, दोनों साइड से है, या सिर्फ आपकी एक कल्पना है, ये आपका एक इमेजिनेशन है ये कि हाँ, कि आप लोग के बीच में कुछ बॉन्डिंग है, कुछ कनेक्शन है। हम सब इस रीडिंग से आज क्लियर कर लेंगे कि आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो रियल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और हम हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हे हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे जिन्होंने सक्सेस का कार्ड लिया है, जिन्होंने सक्सेस के कार्ड को चूज़ किया है। तो हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो उनका कनेक्शन है, जिससे वो अटैच्ड हैं जिस भी पर्सन से, या फिर जिस भी पर्सन का वो वेट कर रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ जो उनका कनेक्शन है वो रियल है या इमेजनरी है। तो हम पहले उस चीज़ को देख लेते हैं कार्ड नंबर 1 के लिए, सक्सेस के लिए। ठीक है, we have patience. Number 14, 5. Financial and material changes. Okay. We have movement, choices and decision. Okay. यूनिवर्स का कार्ड आ गया यहाँ पे हमारे पास। Let's take one other card. Prosperity begins. Okay. And bottom of the deck से हमारे पास हार्मनी का कार्ड है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हार्मनी का कार्ड आ गया है, यहाँ हमारे पास यूनिवर्स का कार्ड आ गया है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है हमारे पास। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली जिस भी पर्सन से आपका कनेक्शन है, वो तो मैं यहाँ देख सक रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल वो कनेक्शन फेक नहीं है। आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। देखो, यूनिवर्स आपके साथ ब्लेसिंग्स में है, और यहाँ पे हमारे पास हार्मनी का कार्ड है। यूनिवर्स का कार्ड और हार्मनी का कार्ड, दोनों का कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पर देखो कार्ड ना मुझे यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, कि जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आप जिसके बारे में सोचते हैं, तो वो मतलब अभी ना अपने फिनेंशियल चीज़ों पे वर्क करने के लिए पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिनेंशियल चीज़ें या उनके लाइफ में जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं।
और है ना उनके पास चॉइसेस भी हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, चॉइसेस हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं। उनको ऑफ कोर्स फिनेंशियली चीज़ों के लिए उनके पास चॉइसेस है, या शायद उनके पास करियर के लिए भी उनके पास मैं चॉइसेस देख सक रही हूँ यहाँ पर कि उनके करियर के लिए चॉइसेस है। बट वो फिर भी देखो चॉइसेस हैं, बट वो सिर्फ करियर और उसके मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए है, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए ना वो बहुत ज़्यादा अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे, आपके साथ क्या करना चाहिए। बट ऑफकोर्स ये कनेक्शन तो बहुत मुझे यहाँ रियल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड है हमारे पास। तो आप बहुत पेशेंटली उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पेशेंटली वेट करते हुए मैं देख रही हूँ। आप यहाँ पर हार्मनी के कनेक्शन में है, आप यहाँ सोलमेट के कनेक्शन में है। मतलब मैं देख सक रही हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको मैं एक बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन में देख सक रही हूँ। वो लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं, मतलब भगवान ने उन आप लोगों को बना के भेजा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, और मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ मैं उनकी साइड से। मोमेंट चॉइसेस डिसीजन का जो कार्ड है ना, तो मतलब उनके पास ठीक है फिनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर यहाँ पे चॉइसेस हैं, बट फिर भी वो अभी आपके पास आना चाहते हैं। वो आपके साथ एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली की बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। और जो आपने पेशेंस रखा है, जो पेशेंस वो लेके बैठे हैं, तो उसको तो यूनिवर्स पूरा करेगी। बिल्कुल यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स उस चीज़ को पूरा करेगी, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ना मतलब अभी जो आपकी सिचुएशन है ना आपके पार्टनर के साथ, तो वो शायद ऐसी है कि आप ना मतलब उनके करियर की वजह से या फिर उनके फिनेंशियल वर्क की वजह से आप ना उनसे नाराज़ हो गए हो, ठीक है। आप उनसे नाराज़ हो गए हो, या मैं देख रही हूँ कि आप उनसे नाराज़ हो गए हो कि वो ना आपको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, और बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। बट ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ठीक है, इस सिचुएशन में भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पेशेंस लेके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए पेशेंस लेके बैठे हैं। और उसमें भी देखो ऐसा होता है ना कि ठीक है, ये देखो लड़ाई हो गई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, ठीक है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं। पर फिर जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप लोग हार्मनी, यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन, आपको उस चीज़ का बहुत जल्दी रियलाइज़ हो भी जाता है, दोनों को रियलाइज़ हो जाता है आपको, ठीक है। वी हैव इमोशनल लॉस कार्ड ऑल्सो, मतलब इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है उस चीज़ के ऊपर कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, या फिर आप अपने वर्क में बिज़ी रहते हो। इस चीज़ को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को लेकर आप दोनों ना इमोशनल लॉस में भी बहुत चले जाते हो, ठीक है। बट फिर आपको ना ऐसा हो जाता है कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ, ऑफकोर्स आप लोग सोलमेट हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें फील होती है, और आप पेशेंटली उस चीज़ को सोच के और उसको आराम से अपना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप कर लेते हैं उस चीज़ को, अच्छे से सॉल्व हो जाती है। और फिनेंशियल और मटीरियलिस्टिक चेंजेस, मतलब वो इंसान वो वर्क भी कर रहा है, ठीक है। वो इंसान वर्क कर भी इसीलिए रहा है ताकि आपके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। वो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। वो इंसान वर्क भी इसलिए कर रहा है, इतनी सारी चॉइसेस होने के बाद भी वो इंसान आप ही के लिए वेट कर रहा है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ है ना, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल यूनिवर्स से ब्लेस्ड है कनेक्शन, बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्शन आपका ब्लेस्ड है। सी, ठीक है, कम्युनिटी, यूनिवर्स ने खुद आपको ब्लेसिंग दी है इस कनेक्शन के लिए, आपको सोलमेट बनाया है, इस जर्नी में आपको लाया ही गया है, और इसलिए ही लाया गया है, मतलब एक पर्पस से लाया गया है यहाँ आप लोगों को इस साथ में। या तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ में, या फिर आप बिल्कुल पास्ट लाइफ में तो यहाँ पे कनेक्टेड थे ही, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, ओके, कम्युनिटी कार्ड, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, ठीक है। देख लेते हैं और आपके साथ क्या कैसा कनेक्शन है उनका। डोर टू वैल्यू, देखो मैंने कहा ना कि थोड़े टाइम में लड़ाई झगड़े तो ज़रूर हो जाते हैं, बट उसके बाद आपको एक दूसरे की वैल्यू पता चल जाती है कि क्या आप लोगों दोनों एक दूसरे की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट फील करते हो,
कितना आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, कितना आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करते हो। और वैल्यू आप दोनों ही करते हो एक दूसरे की, ऐसा नहीं है कि एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है। डो टू रोमांस, ओके। एंड वी हैव अटैचमेंट, ओके। चलो अटैचमेंट का भी कार्ड हमारे पास आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक से है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर भी कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं आपके लिए, कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आपको आर्कएंजल क्वेमल की ही ब्लेसिंग मिल गई है यहाँ आपके एक रिलेशनशिप को। आर्कएंजल क्वेमल ने आकर आपको यहाँ ब्लेसिंग दे दी है कि देखो जो तुम्हारा ये रिलेशनशिप है ना, ये एक पर्पस से यहाँ पर आया है। यहाँ पर मतलब तुम लोगों को दोनों को यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मिलाया ही गया है यूनिवर्स के लिए। एंजल्स ने तुम्हें मिलाया है, आप लोगों को दोनों को ना, मतलब एंजल्स ने इस तरीके से मिलाया है कि कम्युनिटी, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाया है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली, आपकी दोनों की एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट हो जाए। और देखो मैं ये यहाँ पे देख सकती हूँ ना फ्रेंड्स के ना, आप लोग जब दोनों साथ होते हो ना, ठीक है, तो इट्स लाइक यू, आप दोनों ना, यू आर इन दी अदर वर्ल्ड, आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, ठीक है। आपको किसी की कोई परवाह नहीं होती, किसी और की कोई टेंशन नहीं होती। अटैचमेंट्स जो कहते हैं ना, अगर आपके बीच में जैसे कास्ट इश्यूज़ हैं, फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं, तो वो सारी मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, सारी दुनियादारी की चीज़ों को आप छोड़ के ना एक दूसरे के साथ इतने खुश हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैं देख सकती हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो बिल्कुल आप, और अब रहेंगे भी, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स का आपके साथ है। एंड डोर टू रोमांस, देखो डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए है। तो मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। डबल 3 का कार्ड है यहाँ हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, और देखो 3 नंबर भी मैं थोड़ा स्पेशल देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो शायद आप लोगों से अटैच हो, और ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप यहाँ एक सोलमेट जर्नी में चल रहे हो। सोलमेट जर्नी, भगवान ने आपको सोलमेट बना के भेजा है, तो इस जर्नी में आप लोगों का साथ तो पक्का है। और वो पर्सन जो है ना, जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे कनेक्टेड है, जिनके बारे में आप इतना फील करते हो, तो जितना आप उनसे अटैचमेंट फील करते हो ना, उतना ही अटैचमेंट उनको भी आपसे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ना कोई भी, मुझे कुछ भी चीज़ फेक नहीं दिख रही है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत रियल है, बहुत ज़्यादा रियल है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये कार्ड भी देखो वो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ना, छोटी छोटी नोक झोंक तो आपके बीच में होती रहती है, ठीक है। और जहाँ प्यार होता है ना, तो वहाँ नोक झोंक तो बिल्कुल होती है। तो और फिर आप दोनों ना इतने एक दूसरे से ज़्यादा अटैच्ड हो, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, इतने एक दूसरे से आप ज़्यादा अटैच्ड हो ना कि मतलब आप दोनों ना एक दूसरे की हीलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। देखो कितना सुंदर सा कार्ड है यहाँ हमारे पास। तो अगर कोई एक इंसान भी परेशान होता है ना, आप इस तरीके के रिलेशन में हो कि एक इंसान अगर परेशान है ना, तो आंसू दूसरे को आएंगे, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई इंसान अगर परेशान है तो उसकी हीलिंग दूसरा है, अगर इंसान दुखी है तो उसकी हैप्पीनेस आप हो। तो हर चीज़ से आप लोगों को मैं कनेक्टेड देख रही हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ कनेक्टेड देख रही हूँ कि हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्शन में हैं एक दूसरे के साथ। और ये कुछ फेक नहीं है, ये बिल्कुल यूनिवर्स और एंजल की ब्लेसिंग से आपका रिलेशनशिप बना है। बिल्कुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है यहाँ आप दोनों का, बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कार्ड हो रहा है। चलिए हम टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, और आप लोगों के बीच में क्या आपकी एनर्जीज हैं। देखो द स्टार का कार्ड आ गया है हमारे पास, ओके। वी हैव 5 ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, वाओ।
We have 9 of Cups. Well, Ace of Wands, द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है। देख लीजिए फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो मतलब एंटायर यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स ने आपका रिश्ता बना के भेजा है। डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, पूरी डिवाइन एनर्जीज ने इस रिलेशनशिप को बना के भेजा है, बिल्कुल एक सोलमेट जर्नी के साथ। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है। फ्रेंड्स, सारे ही मेजर अरकाना से देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं यहाँ पे, कितने पॉजिटिव कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। द मैजिशियन, ओके, एक कार्ड और हम लेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो तो यहाँ पे साइन तो हमारे पास सारे ही आ गए हैं, ठीक है। साइंस वैसे फ्रेंड्स इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, ठीक है। तो जिसके साथ भी रिजोनेट होती तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको एक बार साइन बता देती हूँ। साइन तो देखो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे सारे ही हैं, फायर है, अर्थ है, वाटर है, एयर साइन है, सारी हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हमारे पास है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैज, ठीक है। हमारे पास यहाँ सारे ही साइन आ गए हैं। तो सबसे पहली बात मैं जो आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो है कि हमारे पास ना वर्ल्ड का कार्ड है, हमारे पास यहाँ स्टार का कार्ड है, और हमारे पास यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। इतने पॉजिटिव कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए आए हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कितना मजबूत रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में, कितना आप लोगों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग बिल्कुल जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में है ना, तो ये बिल्कुल डिवाइन कनेक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल आप डिवाइन कनेक्शन है ये, बिल्कुल ये एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आया हुआ ये रिलेशनशिप है, बिल्कुल। देखो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं आपके पार्टनर के और आपके बीच में, जिससे कि उनका भी बहुत मन दुखा है, आपका भी बहुत मन दुखा है, और ना आप मुझे देखते हुए भी, मतलब मुझे उस चीज़ के बारे में सोचते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो। देखो कि ना वो जो भी चीज़ें बिखर गई हैं ना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई हैं, मतलब किसी ऐसे पर्सन की वजह से, देखो जिसने ना आप लोगों को बहुत हर्ट किया है, आपसे ना बहुत कुछ छीनने की कोशिश करी है आपसे के, और वो पर्सन ने ना उस चीज़ को छीन के मतलब आपको अकेला छोड़ दिया उस टाइम पे। थोड़े सा पास्ट में जो मैं इश्यूज़ देख रही हूँ ना ये आपके, तो अब ना मतलब बिल्कुल जजमेंट का टाइम आ गया है आपके लिए उस चीज़ को लेके, कि आपके बीच में मतलब बहुत बहुत सारा जजमेंट होगा, और वो उस चीज़ को, उस पर्सन को ना मैं रियलाइज़ करते हुए भी देख रही हूँ यहाँ पे, कि ठीक है उस चीज़ को, उस पर्सन को मैं अपने रिलेशनशिप के लिए भी इतना हार्ड वर्क करते हुए देख रही हूँ ना, कि मतलब उस इंसान को अब आपको पाना ही पाना है, ठीक है। वो बिल्कुल रिलैक्स होके वो इंसान सोच रहे हैं कि मुझे आपके पास कैसे आना है, और जो भी गलतियाँ हुई हैं ना वो इंसान सब भूलना है। वो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, और मैं तो ऐसा बोलूँगी, देखो यहाँ ये भी दिख रहा है कि वो निकल भी गए हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, बिल्कुल वो पर्सन निकल भी गए हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो अब आप भी ना रिलैक्स हो जाओ आराम से, आपके पास बहुत सारी लव मेमोरीज आने वाली है, ठीक है। और मैजिशियन का कार्ड है, बिल्कुल। तो जो आप ना मैनिफेस्ट करते आए हो ना जिस पर्सन के लिए, और प्रेयर आप करते रहिए, बिल्कुल जो आपका मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो ना, यूनिवर्स उस चीज़ को सुन रही है, सुन रही है यूनिवर्स उस चीज़ को, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बिल्कुल यूनिवर्स आपके लिए ये जो कनेक्शन है ना इस पर्सन के साथ बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है, और पूरी तरीके से ये रियल है।
देखो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे यहाँ पास। तो यूनिवर्स खुद इस कनेक्शन को आपके लिए लेके आई थी। यूनिवर्स ने खुद आपके हाथ में इस कनेक्शन की डोर दी है, इस कनेक्शन की लाठी दी है। यूनिवर्स ने आपको खुद आके इस हाथ में यूनिवर्स ने आपको ये कनेक्शन, ये पर्सन को आगे से आपकी लाइफ में लाया गया है। बिकॉज ये एक लाइफ साइकिल पूरा करने वाला रिलेशनशिप है। बिल्कुल ये चीज़ जो है ना, तो वो आपकी लाइफ में ना, मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है। मैं तो ये देख सकती हूँ, बिल्कुल ये पर्सन आपकी लाइफ को ना कंप्लीट कर रहे हैं। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। Okay, we have Paul the Batanian. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। और हम एक कार्ड और ले लेंगे। Experiencing grace and we have Sacred Vision, the Mariam. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. देखा, लव हैज़ नो बाउंड्रीज। देखिए फ्रेंड्स, लव हैज़ नो बाउंड्रीज और आपके इस रिलेशनशिप की कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। कोई आपको रोक ही नहीं सकता एक होने से, क्योंकि ये दिया हुआ, ये भगवान का दिया हुआ रिश्ता है आपको। फॉरगिवनेस, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही पर्सन के साथ अपनी लाइफ में हैं। ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, उसको भूलिए, बिल्कुल उस चीज़ को आप भूल जाइए। आप अपनी लाइफ में हीलिंग करते रहिए। और अगर आप को ऐसा भी लगता है ना कि वो इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, या वो इंसान आपसे अटैच नहीं है, या थोड़ा गुस्सा है, या जो भी है, जो भी आपकी अभी सिचुएशन चल रही है ना, तो मैं उसके लिए भी ये बोलूँगी कि ये सब एक डिवाइन टाइमिंग है, एक कार्मिक साइकिल है जो डिवाइन टाइमिंग पे आके पूरा हो जाएगा। पर डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योर मैं यहाँ पे देख सक रही हूँ। ठीक है, तो वो इंसान ना अभी अपने काम में भी बिजी है, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं शायद। तो आप डेफिनेटली आप चिंता मत कीजिए, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगा। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि इसके साथ एंजल्स और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 सक्सेस कार्ड के लिए रीडिंग। अब हम कर लेते हैं अबंडेंस वाले कार्ड के लिए रीडिंग। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम ना उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी अबंडेंस वाला कार्ड चूज़ किया है। तो अब हम उनके लिए देख लेते हैं कि उनके जो भी पर्सन हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, और जिनके साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, वो पर्सन, उनके साथ जो भी उनका कनेक्शन है वो कनेक्शन रियल है या वो उनकी खाली एक इमेजिनेशन है। ठीक है, चलिए हम देख लेंगे क्या आपके लिए आता है, कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आते हैं। हम हर एक पॉइंट इस चीज़ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वी हैव रेस्ट एंड रीजनोवेशन। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। वी हैव एनवी। ओके, द थिंकिंग मैन का कार्ड आ गया है हमारे पास। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का भी कार्ड आ गया है हमारे पास। एंड वी हैव हैप्पी फैमिली की कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कम्युनिटी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि ना आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, उनके पास ना पॉसिबिलिटीज़ अभी बहुत है। ठीक है, या फिर पास्ट लाइफ में उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी चॉइसेस थी। ठीक है, जिस चीज़ से ना उन्होंने क्या या तो आपसे बात करना बंद कर दिया था थोड़ा,
या आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, या उन्होंने ना एक आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था आपकी लाइफ में, मतलब आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव कर लिया था, और ना कुछ चीज़ें जो थी ना जो उन्होंने आपसे छुपाई। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख सक रही हूँ कि मतलब आपका ना जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ ना, वो शायद इसलिए था कि उन्होंने ना आपसे कुछ चीज़ें छुपाई, उन्होंने कुछ बातें आपसे छुपा के रखी जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो जब आपको वो चीज़ पता चली ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, बहुत, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, आपने उस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया, आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मतलब अपने अपने से अटैच कर लिया। देखो यहाँ हमारे पास अटैचमेंट का कार्ड है, तो उस चीज़ को ना आपने अटैच कर लिया, उस चीज़ को अपने आप से बहुत ज़्यादा आप दिल पे लेके बैठ गए कि उन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं। पर अभी देखो सिचुएशन ऐसी है ना कि वो जो आपके पर्सन है ना, वो बिल्कुल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ही आपके बारे में सोच रहे हैं, और अब ना उनको रियलाइज़ भी हो रहा है। ठीक है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है, उस टाइम पे उनके पास, और वो आपको चूज़ कर सकते थे उस टाइम पे, बट ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे अपनी दूसरी चीज़ों को ज़्यादा दिया, उन्होंने महत्व ज़्यादा दिया, उन्होंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी। बट अभी है ना, वो बिल्कुल आपके बारे में ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल ना एक रेस्ट कंडीशन में चले गए हैं, पीस कंडीशन में चले गए, और वहाँ ना वो अपनी रीपेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब अब वो इंसान ना बहुत सुधरना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों सुधरना चाह रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी सी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। वो इंसान आपके लिए खुशियाँ लाना चाहते हैं। देखिए वो कैसे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं, बहुत खुशियों से आपकी लाइफ को भर देना चाहते हैं। वो इंसान ना पूरी तरीके से अब सुधरना चाहता है। वो इंसान वो अपनी रीपेरेंटिंग कर रहा है, वो सोच रहा है, वो अपने आप को ना बिल्कुल, उन्होंने ना एक रेस्ट पोजीशन में ले आए हैं कि जो भी कुछ हुआ ना पास्ट में, जो भी उस चीज़ से सबसे अलग हटके ना अब वो बिल्कुल आपके बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो देखो जो आपका कनेक्शन है ना यहाँ पे, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, चाहे अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या फिर अभी आप ना इन एंड आउट की सिचुएशन में है वो पर्सन आपकी लाइफ से, तो वो इंसान, वो ये ना, ये कनेक्शन जो है ना, ये डेफिनेटली फेक तो नहीं है। ठीक है, ये कनेक्शन फेक नहीं है, क्योंकि वो इंसान ना, माना ठीक है, वो आपकी पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको हर्ट किया होगा, आपको दुख दिया होगा, आपके साथ झूठ भी बोला है, धोखा किया है उन्होंने, बट देखो यहाँ पर ना हैप्पी फैमिली, वो अब ना इंसान बिल्कुल पूरी तरीके से आपके पास आके एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली देखो फ्रेंड्स, कनेक्शन फेक नहीं है, इस कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स हैं, इस कनेक्शन में थोड़ा सा लड़ाई है, झगड़ा है, गुस्सा है, किसी और की वजह से भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज़, कास्ट इश्यूज़ की वजह से, पर अब वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे वो सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं, और सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, वो सारी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, वो सबको अपने आप से हटाकर, सारी अपनी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को हटाकर ना, अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं ना कि मतलब हुआ, पास्ट में मैंने उससे परेशान भी किया, पर अब ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज आपको, आप ही के लिए कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये कनेक्शन ना बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। ये आपकी खाली इमेजिनेशन नहीं है, वो इंसान आपके पास फिर से आना चाहता है, वो इंसान आपके लिए वर्क करना चाहता है, बिल्कुल, और वो कर रहे हैं। वो इंसान ना आपके लिए वर्क कर भी रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ना वो चेंज करना चाहते हैं, और एक ना इतनी सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं ना वो आपकी लाइफ में, बहुत सारी। वुमेन चॉइसेस एंड डिसीजन, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास यही कार्ड आया है, वुमेन चॉइसेस एंड डिसीजन का कार्ड है हमारे पास। जो पास्ट लाइफ में उनके साथ चॉइसेस थी, डिसीजन थे, अब ना उनका रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्या चूज़ कर लिया। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वाओ, ठीक है, नंबर 6 कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। सफरिंग इन साइलेंस, देखिए एक्सिलरेटेड मोशन, ओके,
डिसेप्शन एंड एनवी। एनवी का कार्ड हमारे पास है, 2 बार आ गया है। और देखिए यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास क्या कार्ड आया है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड आया है। तो ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ना, सफरिंग इन साइलेंस, अकेले में बहुत परेशान हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अकेले में परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो मूवमेंट, जो डिसीजन, जो चॉइसेस आप पास्ट में ले ली थी ना, तो अब उनको पूरी तरीके से देखो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में तड़प रहे हैं, अकेले में परेशान हो रहे हैं कि जो चॉइसेस मैंने कर ली थी ना, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, वो बिल्कुल उनका गलत डिसीजन था, बिल्कुल उनका गलत डिसीजन था, और अभी उनको रियलाइज़ हो गया है। और ना वो बहुत पूरे इमोशन के साथ, पूरी मतलब पावर के साथ ना अब वो आपके लिए पास आ रहे हैं, और आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सुधरेंगे भी है बिल्कुल। और वो इस तरीके से सुधरना चाह रहे हैं ना कि आपको दुनिया की हर खुशी दे दें, मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो बिल्कुल ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बात नहीं होती है, पर्सन इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ से, बट आप लोग ना स्पिरिचुअली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड हमारे पास यहाँ पर है। तो देखो वो इतना आपके लिए वर्क कर रहे हैं ना, वो एक बिल्कुल ऐसी हैप्पी फैमिली आपके साथ सोच रहे हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली का भी हमारे पास कार्ड आया है, नंबर 4 का 4 कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया है, 2 बार रेनबो आ गए हैं हमारे पास। देखो तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली एक बहुत ही काइंड हार्टेड रिलेशनशिप है। आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ सोचते हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो उस पर्सन की साइड से भी ना यही है, ठीक है। उस पर्सन की साइड से भी यही है कि वो भी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक फाउंडेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ का बेस देखते हैं वो आपके अंदर। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये कनेक्शन फेक नहीं है, ये एक रियल कनेक्शन है। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान भी उस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, आपको दुनिया की हर खुशी देने के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। एक बहुत सारी अच्छी सी हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाते हैं। 4 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखो हो सकता है वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा 4 नंबर से अटैचमेंट होगा आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो एक हैप्पी फैमिली तो आपके साथ यहाँ पर चाहते ही हैं, जी। अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, फिर से हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है यहाँ पे। वी हैव द स्ट्रेंथ, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, we have 4 of swords, 2 of pentacles। देखो मैंने बोला ना, वो इंसान अब बहुत ज़्यादा सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और ले लेंगे हम। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द हैंगमैन, ओके। तो चलो, वैसे तो फ्रेंड्स से सारे साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, बट साइंस हमारे पास यहाँ सारे ही आ गए हैं। वी हैव fire sign, we have air sign, we have earth sign, and we have फायर साइन हो गया हमारे पास, अर्थ साइन हो गया, एयर साइन हो गया, वाटर साइन हो गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेज है हमारे पास, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना देख रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपके पास एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है। तो वो इंसान ना डेफिनेटली आपके मतलब शादी तो आपकी इस इंसान के साथ पक्की है, बिल्कुल आपकी शादी इस इंसान के साथ पक्की है, और बहुत हैप्पीली वो आपको रखेंगे, ठीक है। और देखो अभी ना वो मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लग रहे हैं, ठीक है। बैलेंस किस चीज़ को करने में लग रही है? देखिए जो भी गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी है ना,
जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनकी वजह से, तो उस चीज़ को ना वो बैलेंस कर रहे हैं। अब बहुत सुधर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सुधर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ना वो आप लोग थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इन एंड आउट सिचुएशन में हो, रातों को जग भी रहे हो, सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, पर वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, और कहीं से भी आपके बारे में ना इन्फॉर्मेशंस भी गैदर करते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब उस इंसान को आपके टच में तो रहना है, ठीक है, वो इंसान आपके साथ टच में रहना चाहता है, ठीक है। और मतलब वो ये भी लोगों से जानना चाहते हैं कि ठीक है आप आपकी लाइफ में जो भी उनकी वजह से हुआ है तो कैसे उस चीज़ को वो सुधारेंगे, क्या आप अभी उनके लिए फ़ील कर रहे हो, वो सब देख रही हूँ मैं यहाँ पर कि मतलब वो इंसान ना पूरी तरीके से आपके बारे में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बहुत बहुत सारी, ठीक है। और आप तो स्ट्रेंथ रखे हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल होप है, स्ट्रेंथ है आपकी लाइफ में, कि आपने ना इस चीज़ की कभी होप छोड़ी नहीं। वो इंसान ने जो भी कुछ भी किया ना आपके साथ, पर आपने ना कभी उस चीज़ की होप छोड़ी नहीं। आप बिल्कुल उनके साथ रहे, आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन करते रहे, प्रेयर करते रहे, यूनिवर्स से उनको मांगते रहे, और यूनिवर्स ने अब हालांकि उनको आपको दे भी दिया है। देखो यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग तो अब आपकी आने ही वाली है। जो भी चल रहा था वो साइकिल पूरा होने ही वाला है। और ना देखो मैं तो यहाँ पे उनको ना यहाँ एक्शन लेते हुए भी देख रही हूँ। वो जल्दी आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में जो तूफान आया हुआ था ना उसको बहुत जल्दी वो अवेयर लेंगे, ठीक है। अब एक ना मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग थे ना जो अलग जो सिचुएशन में हुए, जो पास्ट लाइफ में उनके साथ हुआ ना, वो एक थर्ड पार्टी की वजह से था, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन ने आपके बीच में आके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। पर देखो ना यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ वंस का कार्ड है, पर फिर भी ना उस इंसान ने ना आपका हाथ नहीं छोड़ा, ठीक है। वो इंसान ने चाहे आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, बातें करना बंद कर दी, बट फिर भी ना वो फील आपके लिए ही करते हैं और आप ही का साथ देंगे। बिल्कुल वो आप ही के लिए इस चीज़ को लेकर खड़े हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा, और वो सोच रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल वो आपको अपनी वर्ल्ड मानते हैं, सारी दुनिया आप में देखते हैं, तो वो बिल्कुल वो सुधर रहे हैं आपके लिए, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं आपके लिए। और देखो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में उनकी तरफ से, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो उनकी तरफ से। तो देखो जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं ना, आप जिस भी कंडीशन में हैं अभी, जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों के मन में फीलिंग्स चल रही है एक दूसरे को लेके, तो वो ना डेफिनेटली वो एक डिवाइन कनेक्शन है, वो एक डिवाइन ये रिश्ता है। बिल्कुल ये डेफिनेटली ये फेक नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भी ये रिश्ता फेक नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ रिश्ता है। बहुत ही सुंदर रिश्ता है आपका, जो आगे चल के ना एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो भी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ है ना, तो बिल्कुल आप उसे भूल जाइए। देखिए हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। We have Sant Kumara, light activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. ठीक है, हम एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ पे। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, एंजल्स भी हमसे यही कह रहे हैं कि हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप अपने आप में इतने शाइन कर सकते हैं, आप अपने आप में इतना अपने स्ट्रेंथ लेके चला है कि आपके लिए ना यूनिवर्स खुद लाइट लेके आई है, यूनिवर्स खुद इस रिलेशनशिप को लेके आई है। फोकस्ड इंटेंशन, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो, प्योर रखो, और बिल्कुल जो रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ है बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है और प्योर कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये प्यार दोनों साइड से है, एक तरफा प्यार नहीं है, ठीक है। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो चलिए अब सब आप खुश हो जाइए। अच्छे से रीडिंग थी हमारी आज की, हम जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, ओके। और प्लीज़ अगर आपको रेजोनेट करी है रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो लाइक किए, एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।